हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं अब वह साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि 10वीं और 12वीं के जो नियम हैं उनमें बदलाव हो चुका है। 2025 और 26 से ये स्टार्ट भी कर दिया गया है। तो पूरी अपडेट क्या निकल कर आ रही है आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यानी कि विद्यार्थियों के हित को देखते हुए, लाभ को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब वर्ष में 2 बार होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। पहले साल में 1 बार होती थी हमारी यानी कि 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम, लेकिन अब साल में 2 बार होने वाली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल अब 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी के लिए साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करेगा। यह निर्णय शिक्षार्थियों के लाभ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पालन के उद्देश्य से लिया गया है। इस योजना की शुरुआत इस साल जुलाई से ही की जाएगी। इसके लिए राज्य शासन ने राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले एक ही परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन अब हर साल 2 परीक्षा होगी। पहली परीक्षा फरवरी मार्च में होगी, जबकि दूसरी परीक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित की जाएगी। और इसमें क्या बदलाव हो रहे हैं तो वो भी देख लीजिएगा दोस्तों। यानी कि नई व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण बदलाव। अगर विद्यार्थी पहली परीक्षा में किसी विषय में उपस्थित नहीं हुआ है, अनुत्तीर्ण होते हैं, तो वह दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को श्रेणी व अंक सुधारना है तो वह भी दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी कि उसकी पहली परीक्षा दी थी उसमें कम अंक आए हैं और वह ज़्यादा अंक लाना चाहता है तो वह दूसरी परीक्षा में बैठ सकता है। प्रायोगिक विषयों में भी विद्यार्थी केवल उस भाग में सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें वह पहले से ही अनुत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि आप अनुत्तीर्ण हो गए कुछ विषय में तो आप फिर से उसमें बैठ सकते हैं दूसरी वाली परीक्षा में। दूसरी परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा, लेकिन विषय बदलने की अनुमति नहीं है। यानी कि आपने पहली परीक्षा में जिस विषय से आपने एग्ज़ाम दिया था उसी विषय से आपको दूसरी परीक्षा में भी एग्ज़ाम देना है। परीक्षा परिणाम सभापति के आदेश से प्रकाशित होगा और पुनः गणना के लिए आवेदन किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। यानी कि अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 बार होने वाली है। पहली परीक्षा जो होगी फरवरी मार्च में, जो कि अभी भी होती है फरवरी मार्च में, लेकिन जो दूसरी परीक्षा होगी वह जुलाई अगस्त में होगी। यदि आप पहली परीक्षा में फेल हो जाते हो तो आप दूसरी परीक्षा में भी एग्ज़ाम दे सकते हो ताकि आप दूसरी परीक्षा में पास हो सके। और कोई अभ्यर्थी यानी कि पहली परीक्षा में कम नंबर लेकर आया है, यानी फरवरी मार्च की परीक्षा में कम नंबर लेकर आया है और वह ज़्यादा नंबर लाना चाहता है तो वह जुलाई अगस्त की एग्ज़ाम दे सकता है। और किसी कारणवश यदि वह पहली परीक्षा में उपस्थित नहीं हो भी पाता है तो वह दूसरी परीक्षा में, यानी कि जिन विषयों में उपस्थित नहीं हुआ है वह दूसरी परीक्षा में उपस्थित होकर अपना स्कोर यानी कि अपनी परीक्षा दे सकता है, पास हो सकता है। और स्कोर कार्ड यानी कि आपकी दोनों परीक्षा में जिसमें आपके अच्छे अंक आए उसी को आपका रिजल्ट यानी कि उसी से आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद दोस्तों।